हेलो, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल विशाल सर एसएसटी। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशाल सर एसएसटी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेदर एंड क्लाइमेट। क्लास 9th में चैप्टर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो उससे रिलेटेड ही चैप्टर है, तो वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेदर। वेदर क्या होता है? देखिए, वेदर इज द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि किसी भी प्लेस की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। अब इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में कौन कौन सी चीजें आ जाती है? जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि विंड है, हवाएं कैसी चल रही है, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, एयर प्रेशर वहां पर कैसा है, वहां पर मॉइस्चर है या नहीं है, ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा है या कम है। ये सब चीजें क्या होती है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं, और इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेसिस पर ही हम ये डिसाइड कर देते हैं कि वहां का वेदर कैसा है। अब ये वेदर क्या होता है कि चेंज भी होता है, मतलब इट इज ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि हर 1 घंटे में चेंज हो सकता है, हर मतलब जो है 6 घंटे में भी चेंज हो सकता है, दिन में अलग है, मॉर्निंग में अलग है, इवनिंग में अलग। इस तरह से जो वेदर कंडीशंस है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और मॉइस्चर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन चीजों पर डिपेंड करती है। तो उससे क्या है, ये कभी भी बदल सकता है। तो ये चीज, ये जो आपका वेदर है, ये कभी बदल सकता है। तो फिर अगर क्लाइमेट है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो क्लाइमेट का क्या होगा? तो क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं। यानी कि अगर आप किसी भी एक प्लेस के वेदर कंडीशंस को ऑब्जर्व करते हैं तकरीबन 30 ईयर्स तक, यानी कि ओवर 30 ईयर्स, 30 साल तक, ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इतने सालों तक किसी भी एक प्लेस के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को यानी कि वेदर कंडीशंस को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आप पाते हैं कि वहां पर एवरेज कंडीशन जो वेदर की है ना, एवरेज टेम्परेचर वहां का है, एवरेज वहां का जो ह्यूमिडिटी है, वहां की जो विंड है वहां कैसी चलती है, इसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पर जो है इस तरह की वेदर कंडीशंस मोस्ट प्रोबेबली रहती हैं। तो फिर उसी को हम क्या बता देते हैं कि इट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, तो इंडिया में जम्मू कश्मीर जो है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वहां पर हम ऐसे तो जनरली वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो भी सकता है, लेकिन अगर आप जनरली देखेंगे तो वहां पर हमेशा आपको टेम्परेचर डाउन ही दिखाई देगा, कम टेम्परेचर वहां का होता है। वहां पर जो है हवाएं जो है वो ठंडी चलती है। तो इस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना वो कैसी होगी, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी। अगर आप पोल्स यानी कि जो अर्थ पर जो पोलर रीजन है, अगर आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पर पोलर रीजन में जिसको हम फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं, 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और साउथ से ऊपर की तरफ जब जाएंगे आप, तो वहां पर आपको क्या मिलेगी? वेदर कंडीशंस मिलेगी, एवरेज वेदर कंडीशंस मिलेगी, ऐसी कि जहां पर ठंड ज्यादा है। तो इसी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, हमने कहा है कि वहां की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, वो वहां की क्लाइमेट जो है वो कोल्ड है। अब ये कोल्ड क्लाइमेट क्या है कि वेदर कंडीशंस जो है ना वो जनरली कोल्ड रहती है, इसीलिए कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस कहा गया है। तो जो क्लाइमेट है वो क्या होती है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस। और वेदर क्या होता है? जो डेली जो आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है वो वेदर कंडीशंस हैं, वो कभी भी बदल सकती है। अभी जब मैं आया तो बारिश आ रही थी, जबकि अभी चल क्या रहा है, इट इज अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर चल रहा है, सर्दियों का टाइम है, बारिश आ चुकी है। तो अब ये क्या है? वेदर चेंजेस है। तो वेदर जो है वो बदल सकता है, चेंज हो सकता है कभी भी, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। जबकि क्लाइमेट क्या है? वो एवरेज कंडीशंस है, तो वो चेंज नहीं होती है। तो ये होगी क्लाइमेट और वेदर। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। अब इस क्लाइमेट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस उस प्लेस की हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला फैक्टर है वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड दोस्तों आपने पढ़े होंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ये जो लाइंस हैं, ये जो लेटी हुई लाइंस हैं, इनको आप क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। और लैटिट्यूड्स जो है, उस लैटिट्यूड्स में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो प्लेस है अर्थ पर, वो कितनी सन रेज जो है वहां उसको मिल रही है। अगर यहाँ पर आप सन देखेंगे तो सनरेज जो है वो इस तरह से अर्थ पर आती हैं। तो जो सेंट्रल पार्ट है अर्थ का, यानी कि इक्वेटोरियल जो रीजन है, वहां पर सनरेज जो है वो डायरेक्ट होती है, जबकि पोलर रीजन्स में यानी कि पोल्स की तरफ क्या होती है? स्लेंटिंग होती है। तो उन स्लेंटिंग सनरेज की वजह से वहां का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? कम होता है। किसके कंपेरेटिवली? इक्वेटर के कंपेरेटिवली। 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा जो है उसके कंपेरिजन में गोलार्ध की तरफ, या जो आपके जो पोलर रीजन्स हैं, वहां पर अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में टेम्परेचर कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहां पर सनरेज डायरेक्ट जो है वो आती है इक्वेटर पर, जबकि स्लेंटिंग जो है, तिरछी रेखाएं जो है, वो तिरछी जो किरणें हैं वो पड़ती है पोलर पर, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है। अब ये हमेशा ही तो रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि कभी यहाँ पर जो है डायरेक्ट आ जाएंगी, कभी यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगी। ये तो हमेशा परमानेंट चीज है ना, इसीलिए परमानेंटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो यहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी? हॉट क्लाइमेट होगी इसके कंपेरिजन में। दूसरा है आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट यानी कि जैसे जैसे आप जो है सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट फ्रॉम द सी लेवल जो है एल्टीट्यूड को डिफाइन करता है। एल्टीट्यूड का मतलब है कि आपकी जो जो हाइट है सी लेवल से, वो अफेक्ट करती है किसी भी प्लेस की टेम्परेचर कंडीशंस को। कैसे करती हैं? कि जब आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या होता है? कम होता जाता है, और जो टेम्परेचर एयर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, और टेम्परेचर क्या है? वो कम होता जाता है। तो अगर आप जिस प्लेस को देखेंगे, जैसे हिमालयन रीजन है, हिमालय जो है वहां पर हमेशा इट इज
ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी आपके स्टेट्स हैं जो हिमालयन रीजन में है, वहां पर हमेशा टेम्परेचर कम रहता है। क्यों? क्योंकि वो सी लेवल से यानी कि सी से ज्यादा हाइट पर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा और एयर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से ऐसे प्लेस है जहां का एल्टीट्यूड ज्यादा है वहां पर टेम्परेचर आपको कम मिलेगा। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे वहां पर भी क्या होगा, आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। आप 0 डिग्री से जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री पर ज्यादा टेम्परेचर है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23 डिग्री पर थोड़ा कम है, फिर 66 पर और कम हो जाएगा और 90 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते आपका टेम्परेचर क्या है, वो 0 डिग्री यानी -5 तक चला जाता है। तो ये आपका एल्टीट्यूड डिसाइड करता है। इसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब है कि कोई भी प्लेस जो है वो सी से कितने डिस्टेंस पर है। अब सी का क्या रोल है किसी भी प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशन में, तो कोई भी प्लेस जो है सी से जितना दूर होता है वहां का टेम्परेचर जो है ना, मतलब जितना पास होगा तो सी क्या है, वहां की जो टेम्परेचर है उसको अफेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा? तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको इंडिया से ही दे देता हूं। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहां पर है अरेबियन सी। अरेबियन सी जो है वो महाराष्ट्र के जस्ट पास में है। तो महाराष्ट्र जो है, मुंबई, अब आप देखेंगे कि ये जो प्लेसेस है ना, ये जो कोस्टल रीजन में जितने भी स्टेट हैं वहां पर जो हवाएं हैं वो दिन में तो चलती है सी से लैंड की तरफ। ऐसा क्यों है? क्योंकि हवाएं जो है वो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो ये जो सी है इस तरफ से किस तरफ चलेगी? लैंड की तरफ। तो दिन में तो क्या होगा कि हवाएं, ठंडी हवाएं लैंड की तरफ आएंगी, तो वहां पर टेम्परेचर जो ज्यादा, लैंड का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना वो कम हो जाएगा, तो मॉडरेट क्लाइमेट रहेगी, मॉडरेट वेदर रहेगा। और रात में क्या होगा कि अगर ये हवाएं कंटिन्यूस चलती रहे तब तो यहाँ का टेम्परेचर कम ही होगा, तो फिर ठंड हो जाएगी। लेकिन रात को फिर उल्टा होता है कि हवाएं जो है वो लैंड से सी की तरफ चलना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिन में जो है यहाँ का एयर प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ का कम होता है, और रात में यहाँ का एयर प्रेशर ज्यादा होता है और यहाँ का कम होता है, क्योंकि जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा होगा और हवाएं जो है वो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ चलती हैं। और ये दिन में जो है ये जमीन और पानी का एक चीज भी है कि वाटर जो है वो थोड़ा देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, एयर प्रेशर यहाँ पर ज्यादा और कम जो है वो उसको अफेक्ट करता है। तो ये जो भी प्लेसेस हैं, जो द प्लेसेस विच आर नियर टू द सी हैव द मॉडरेट क्लाइमेट कंपेरेटिव टू द रीजन्स विच आर फार अवे फ्रॉम द प्लेसेस फ्रॉम द सी। तो जितने भी प्लेसेस, जैसे जैसे आप सी से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ही वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो अफेक्टेड होती जाएंगी अदर चीजों से। क्योंकि यहाँ पर अगर रहेंगे तो मॉडरेट क्लाइमेट रहेगी, ना तो ज्यादा गर्म रहेगी ना ज्यादा ठंडी रहेगी। तो ये सी क्या करता है, जैसे जितने भी जो प्लेसेस हैं अर्थ पर वो सी के जो पास में है वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस देखी जाती है मॉडरेट, ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। अब हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, तो वो है प्रेशर एंड विंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेशर जो है, एयर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, और विंड जो है हवाएं चलती हैं, तो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ क्या होती है, हवाएं चलती हैं। और वो हवाएं क्या करती है, जहां से चलेगी, जैसे हिमालयन रीजन है, अब सर्दियों में क्या होता है, हम बोलते हैं कि सर्दियों में ठंड बढ़ गई क्योंकि हवाएं जो है किधर से आती हैं, हिमालय की तरफ से आती है, क्योंकि वहां का जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा होता है, यहाँ का एयर प्रेशर कम होता है, तो उस तरफ से हवाएं चलकर राजस्थान की तरफ आती है, तो यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि हिमालयन रीजन से जो हवाएं आएगी वो क्या लेकर आएगी, ठंड लेकर आएगी अपने साथ में, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम रहता है, बर्फीली हवाएं चलती है उधर से, तो वो हवाएं आएंगी तो हमारे यहाँ पर ठंड लेकर आएंगी। जबकि सर्दियों में जो है वो चलेगी लू, तो लू चलेगी तो गर्म लेकर आएगी। तो इस तरह से क्या है, जो विंड है, जो हवाएं हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी प्लेस की जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करती है। जहां पर रेगुलर हवाएं चलती रहती हैं वहां पर वो हवाएं क्या करती है, उस प्लेस की वेदर कंडीशंस को अफेक्ट करती हैं, और वेदर जो है रेगुलर कंटिन्यू अगर वैसा ही वेदर रहेगा तो हम उसको उस क्लाइमेट के फेज में डाल देंगे कि इस तरह की क्लाइमेट वहां पर है। तो प्रेशर और विंड जो है कहीं ना कहीं टेम्परेचर और इससे एल्टीट्यूड से अफेक्टेड है। इसके बाद रिलीफ की अब बात करेंगे। रिलीफ का मतलब होता है द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द प्लेस। ज्योग्राफिकल कह सकते हो आप, या जो लैंड है वहां की वो फ्लैट है, या वहां पर माउंटेन्स है या प्लेट्यूज है, हाइट जो है ना उस प्लेस की वो डिफाइन करती है रिलीफ को। रिलीफ जो है वो कहीं ना कहीं किसी भी प्लेस की जो ज्योग्राफी, मतलब जो जियोलॉजिकल जो कंडीशन है वो दिखाता है, यानी कि वो आइलैंड है या वो आपका डेजर्ट है या प्लेट्यू है या माउंटेन्स है या प्लेन्स है, इससे रिलीफ का पता चलता है। अब अगर आप देखेंगे कोई भी प्लेस जो है वो अगर डेजर्ट है तो डेजर्ट में कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, वहां पर गर्म होंगी। ऐसे ही अगर आप देखेंगे जो प्लेन्स है वहां पर चेंज होती रहती है कंडीशंस। ऐसे ही माउंटेन्स में जाएंगे आप तो माउंटेन्स में हमेशा आपको जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे आप, आपको टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो वहां ये रिलीफ जो है ये कहीं ना कहीं दिखाता है किसी भी प्लेस की जो हाइट है, जो है किस हाइट पे है वो ये दिखाता है कि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हो सकती हैं। तो ये 5 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा 1-2 फैक्टर और भी है, लेकिन आपकी बुक में ये कुछ ही दिए हुए हैं। 5 फैक्टर्स हैं बेसिकली जो क्या करते हैं, किसी भी प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, और कौन कौन से फैक्टर्स जो है क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो आपको और भी अलग अलग तरीके की दिखाई देंगी। क्योंकि इंडिया क्या है, इट इज अ डाइवर्स कंट्री। ये डाइवर्स है, हर चीज में डाइवर्स है, तो यहाँ पर क्लाइमेट में भी डाइवर्स होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको दिखाई देगी। तो इंडिया जो है इक्वेटर के पास में है,
इसके बाद में फिर 23 डिग्री जो है वो उसके बीचों बीच से निकल रही है। तो यानी कि जो 23 डिग्री है उसके नीचे का टेम्परेचर कंडीशंस, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस और आगे की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। तो इंडिया तो दोनों तरह की रीजन्स में आ जाता है। तो सदर्न पार्ट है वहां पर क्लाइमेट अलग मिलेगी आपको, नदर्न पार्ट में अलग मिलेगी। इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसको हम बेसिक मतलब फिक्स किसी एक पर्टिकुलर जोन में डाल नहीं सकते कि वहां पर कोल्ड क्लाइमेट है या हॉट क्लाइमेट है या मॉडरेट है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर जो है वो ऐसा प्लेस है, लद्दाख जम्मू कश्मीर, वहां पर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक्सट्रीम कोल्ड, जहां पर बर्फ गिरती है। ऐसे ही अगर आप डेजर्ट राजस्थान में चले जाएंगे तो वहां पर आपको एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेगी, जहां पर पानी की भी बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप कोस्टल रीजन में चले जाएंगे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वहां पर आपको मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी और वहां पर आपको रेगुलर रेन जो है वहां पर देखने को मिलती है। तो यानी कि इंडियन क्लाइमेट को आप एक स्पेसिफिक पोर्शन में नहीं डाल सकते कि इंडिया में इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, लेकिन इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक पार्ट दिया गया है, उसका नाम है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी कि इंडियन क्लाइमेट जो है वो मतलब सबसे ज्यादा मॉनसून से अफेक्टेड है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है इंडियन क्लाइमेट को कहा जाता है। क्यों ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया जो है वहां के जितने भी वेदर है, जो वेदर सीजन है या जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं मॉनसून से अफेक्टेड है। देखिए इंडिया के जो सीजन हैं, इंडिया की जो कल्चर है, इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं, इवन इंडिया की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो भी मॉनसून पर ही डिपेंड करती है। इसलिए मॉनसून जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है इंडिया में। मॉनसून जो है वो लेकर आता है रेन इंडिया में, और जब रेन आती है तो उसी के बाद एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं तो उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के हिसाब से जो इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, तो यहाँ के जो फेस्टिवल है, यहाँ के जो सीजन है वो कहीं ना कहीं मॉनसून पर ही डिपेंडेंट है। जैसे दिवाली आई तो दिवाली से पहले हमने रबी क्रॉप सॉरी जो खरीफ क्रॉप है उसको प्रोड्यूस किया, खरीफ क्रॉप ग्रो की, उसकी हार्वेस्टिंग हुई, दिवाली सेलिब्रेट की। फिर रबी क्रॉप है वो हमने प्रोड्यूस की, उसकी हार्वेस्टिंग हुई, फिर हमने होली सेलिब्रेट की। फिर उसके बाद में हमने 2 महीने कोई बारिश नहीं है, मई जून अप्रैल मई जून में हम फ्री हैं, फिर वापस से खरीफ का टाइम आ गया। तो इंडिया जो है वहां की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, वहां के जो फेस्टिवल्स हैं, वहां के जो ओकेजन है वो सारे कहीं ना कहीं मानसून पर डिपेंडेंट है। तो इंडियन क्लाइमेट को कहा जाता है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि इंडिया की जो सारी जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं मानसून पर डिपेंड करती है। मानसून आता है आपके 25 जून के करीब इंडिया में एंटर करता है, और उसके बाद में ही इंडिया में केरला से एंटर होते हुए और पूरे इंडिया में बारिश होती है। तो 3 महीने आपके जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने जो है सॉरी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने जो है रेनी सीजन के माने जाते हैं, और इस सीजन में सबसे ज्यादा बारिश जो है इंडिया में होती है। वैसे इस साल अगर आप देखें तो हम जून से लेके और अभी तक भी बारिश जो है उसको फेस कर रहे हैं। बारिश रुक नहीं रही, मानसून जाने का नाम ले नहीं रहा है। अभी भी बारिश में भीगता हुआ ही मैं आया हूँ, और अभी जो वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले बहुत तेज बारिश जो है यहाँ पर हुई है। तो बारिश जो है वो मैटर नहीं करती है, लेकिन जो मानसून है वो कहीं ना कहीं 3 महीने जो है वो इंडिया में बारिश करता है। पहले आता है, उसके बाद में मानसून जब जाते हुए भी बारिश करके जाता है। इसी सीजन में इंडिया में खरीफ क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, उसके बाद दिवाली आती है, दिवाली सेलिब्रेशन होता है। तो इंडियन क्लाइमेट को जाता है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये जो फैक्टर्स हैं जो हमने अभी पढ़े, इन फैक्टर्स को भी आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस कहां पर लोकेट करता है, उस लोकेशन के हिसाब से वहां की क्लाइमेट कैसी होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर हुआ क्लाइमेट। क्लाइमेट में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो वेदर की डेफिनेशन, क्लाइमेट की डेफिनेशन, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंशिएट करना, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, और इंडिया की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, और मानसून जो है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को कैसे अफेक्ट करता है। इवन जो मानसून है वो हमारे इंडियन कल्चर और इंडिया जो हमारा जो पूरा इंडिया रीजन है, सब कॉन्टिनेंट है, उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वीडियो जो है इसमें आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आई होप कि क्लाइमेट जो है इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। और वीडियो जो है बहुत दिनों तक बना नहीं पाया था मैं, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आगे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, तो आप चैनल पे बने रहिए और वीडियोस जो है वो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।